बहन शकुंतला खटक जी, राव तान सिंह जी, चौधरी मेवा सिंह जी, सुभाष गंगोली जी, शीशपाल केरवाल जी, ये सभी विधायक हैं। मामन खान जी, नीरज शर्मा जी, इंदुराज नरवाल जी, राव चिरंजी जी और भारत भूषण बत्रा जी, कुलदीप वत्सी, मोहम्मद इलियास जी और राजेंद्र जून जी, पूर्व विधायक हमारे जुझारू साथी आनंद सिंह दांगी जी, बलबीर वाल्मीकि जी विधायक और यहाँ हमारे पार्टी के इंचार्ज पूर्व विधायक चौधरी संत कुमार जी, जय तीरथ दैया जी और ये हमारे मेयर जो है निखिल मदान जी, वह उपस्थित स्टेज पर सभी पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले तो आज ये जो हम सत्याग्रह है और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है उस उपलक्ष्य में हम जब इकट्ठे हुए हैं, जो जनसमूह मेरे सामने आया है, सामने बैठे हैं, मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। इतनी गर्मी फसल के समय में और इस समय यहाँ इतनी हाजिरी होना कोई ये दर्शाता है कि लोग फैसला कर चुके हैं, अब इंतजार चुनाव का है। आज हम सब यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बैठे हैं। बाबा साहब जैसे उदयवान जी बता रहे थे, उनके पास 32 तो डिग्री थी और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। वो जो संविधान लिखा गया उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान कब लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, ये हमारे को सोच रहे हैं। इस संविधान को बनाने के लिए लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने, और बहुत सारे जो हमारे आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, कुर्बानियां दी, उनके नाम और गांव पता है। लेकिन लाखों आदमी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए, इन्होंने गांव और नाम नहीं पता हमारे को। उन लोगों की कुर्बानी याद करो, उनका क्या नतीजा निकला। देश आजाद हुआ और देश के प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, कितने ही नाम ऐसे गिनो आप पूरे देश में। और भाई मेरे स्वर्गीय पिताजी, आपके बुजुर्ग चौधरी रणबीर सिंह, ये संविधान सभा में बैठे और बड़े लंबे चौड़े बात करके पूरी दुनिया के संविधानों को देखकर ये संविधान तैयार किया। और क्यों किया ये संविधान, कैसा संविधान है हमारा संविधान ऐसा है जो इस देश को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की तो चाल थी, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, संविधान निर्माताओं ने ये संविधान दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि ऐसा संविधान हम देश को देके जा रहे हैं। अगर ये संविधान कायम रहेगा तो हमारा देश भी कायम रहेगा। तो आज सवाल इस बात का है हमारे सामने, आज ये सवाल खड़ा हुआ है, जो हालात हुई है देश में, ये हमारे सामने सवाल खड़ा हो गया है कि कुछ ताकतें इस संविधान को कमजोर करना चाहती हैं। आज मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं करता, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से और अपने मन की बात आपको कह के जा रहा हूँ। अगर हमारा संविधान नहीं रहा, संविधान कमजोर हो गया तो देश भी नहीं रहेगा, ये परिस्थिति होगी। हम तो कितने राजे रजवाड़े इकट्ठे करके देश बनाया और संविधान बनाया। ये संविधान क्या है भाई, संविधान में क्या, संविधान में देखो, ये खाली एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा ये कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये खाली कानूनी नहीं, ये सामाजिक दस्तावेज भी है, ये आर्थिक दस्तावेज भी है, ये समाज की समानता भी लाता है, ये आर्थिक समानता भी लाता है। ये ऐसा है
इस संविधान के अंतर्गत ही तो हम अधिकार है। एक गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट और देश के बड़े से बड़े आदमी को भी एक वोट। और वोट का अधिकार क्या है? अपने तुम्हारा कौन सरकार होगी, कौन सी सरकार होगी, उसका चुनने का अधिकार है। ये संविधान तो है। संविधान ही तो आपको आर्थिक समानता देगा। संविधान ही तो आज जो है, जो देश जात पात में बर्बाद हो रहा था, जो देश धर्म की लड़ाई लड़के 2 देश हो गए, जबकि आजादी की लड़ाई में 36 बिरादरी सारे धर्मों ने लड़ाई लड़ी। आप देख लो, जब देश आजाद हुआ, तो आज अगर वही देश अपना मजबूत रखना है तो इस संविधान को भी मजबूत रखना है। आप देखते हैं, आप देख रहे हैं आज क्यों सवाल उठाए। आज हमारे जो इंचार्ज हैं शक्ति सिंह जी, उन्हें तफसील में बता दिया कि कैसे राहुल गांधी जी की मेमोरी खत्म की गई, कितनी देर में की गई। कानून है, एक जज ने फैसला दे दिया, वो तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी वकील रहा हूँ, ये फैसला न्यायपूर्वक नहीं है। इस वास्ते हमारी जीत निश्चित होगी कानूनी तौर पर भी। लेकिन जिस प्रकार से जल्दी की गई, क्यों की गई? आवाज दबाने। संविधान ने जो हमारे को एक आजादी दे रखी है बोलने की, करने की, उसको दबाने की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जागरूक हैं। हम लोग ऐसे संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी की आवाज, राहुल गांधी की आवाज कोई दबाना चाहेगा तो दबाने नहीं देंगे। पूरा देश उनके साथ खड़ा